तो हेलो दोस्तों, आपके अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर जान चुके होंगे कि हम आज जीव विज्ञान का चैप्टर 1 जीवधारियों का वर्गीकरण के क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन हल करेंगे। तो आप सबको एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। जीव विज्ञान का चैप्टर 1 है और हम विज्ञान के पूरे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पूरे के पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे इसी तरह। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली वीडियो का आनंद उठाएं और पढ़ें, जिससे आपको सिलेक्शन मिल सके। तो चलो चालू करते हैं। पहला चैप्टर है जीवधारियों का वर्गीकरण और इसका पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया लैमार्क तथा ट्रेविडेंस ने। जीव विज्ञान का जनक जनक जीव विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कहा जाते हैं अरस्तु। और फिर चौथा क्वेश्चन है आधुनिक वर्गीकरण के पिता लीनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता लीनियस को कहा जाता है। और जो इनकी पुस्तक है, एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरा, ये वाली पुस्तक है, देखो सिस्टेमा नेचुरा। कार्ल लीनियस की पुस्तक का नाम क्या था जिसमें जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया? सिस्टेमा नेचुरा नामक पुस्तक थी जिसमें जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया जंतु विज्ञान, एक हो गया वनस्पति विज्ञान। और छठवां नंबर क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। और सातवां क्वेश्चन है वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द व दूसरा शब्द होता है। पहला शब्द होता है वंश का नाम और दूसरा शब्द होता है जाति का नाम। जो नाम होता है, पहला शब्द वंश का नाम होता है और दूसरा जाति का नाम होता है। आठवां क्वेश्चन है मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर। रेशम और नौवां क्वेश्चन है रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं सेरिकल्चर। 10वां क्वेश्चन है मत्स्य पालन के अध्ययन को कहते हैं पीसीकल्चर। चलो नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। कवकों के अध्ययन के कहते हैं माइकोलॉजी। तो इसमें भाई बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता है कवक के और सवाल में, तो याद कर लीजिएगा कवक माइकोलॉजी, कवक वाले को माइकोलॉजी कहते हैं, कवक माइकोलॉजी। और शैवाल फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी। इसे याद करें, इसमें लोग बहुत भूलते हैं। पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। 14वां क्वेश्चन है फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। फिर 6वां क्वेश्चन है कीटो। भाई कीटो तक कीटो हो गया है, कीटो कर लीजिएगा। अरे रुको, इधर देख लो, कीटो रहेगा। कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटेमोलॉजी। वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन 17वां क्वेश्चन है वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को कहते हैं, मतलब ये देखिए, सर्पों के अध्ययन को कहते हैं ऑफियोलॉजी। 19वां क्वेश्चन है छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं सोरोलॉजी। कुछ प्रमुख वैज्ञानिक नाम है जो 20वां क्वेश्चन है मनुष्य का होमोसैपियंस, ये लोग आप लोगों को पता होगा। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, गाय बास इंडिका, मेढक का राना टिग्रिना, कुत्ता का कैनिस फैमिलियर्स, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। जो भाई आगे वाले क्वेश्चन में दिया था कि दो नाम होते, यही है। पहला ए वंश का हो गया राणा और टिग्रीना हो गया जाति का। यही होता है राणा टिग्रीना, राणा वंश का हो गया, टिग्रीना जाति का हो गया। इसी का कहते हैं द्विनाम पद्धति। तो चलो आगे चलते हैं। आम का मैंगीफेरा इंडिका, धान का ओराया सटाइवा, सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिज, मटर का पीसम सटाइवा। तो भाई हर एक जीव विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं सब इसी तरह वन लाइनर में आपको पढ़ाए जाएंगे, पूरे जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान को। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया किस जगह की प्राणी है? मोनेरा। 22वां क्वेश्चन है पादप व जंतु के बीच की कड़ी है युगलीना। शैवाल तथा मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे किस जगत के हैं? पादप। हाइड्रा। 24वां क्वेश्चन है हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव किस जगत के जंतु हैं? जंतु जगत है। किस जगत के जंतु हैं? जंतु जगत है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है जाति। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की।
कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन। काइटिन की नील हरित शैवाल, नील 27वां क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल संबंधित है मोनेरा जगत से। एक कोशिकीय जीव किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय जीव जंतु किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा। बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु आते हैं एनिमिलिया या जंतु। अर्ध पौधे, मतलब 30वां क्वेश्चन है, पौधे अर्धसूत्री विभाजन के लिए उपयुक्त भाग है परागकोश। आलू एक प्रकार का है कंद। 32वां क्वेश्चन है, अफीम एक वनस्पतिक नाम है एम्बालिका ऑफिसिनालिस। थाइलोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं मुख्यतः जलीय। 34वां क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। ऑक्टोपस किस 35वां क्वेश्चन है, ऑक्टोपस किस संघ जंतु का है? मोलस्का। तो भाई ये पहला चैप्टर था जीवधारियों का वर्गीकरण। इसमें 35 क्वेश्चन हो गए हैं, 35 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। चलो एक बार हम जल्दी से आपको रिवीजन करवा देते हैं। चलो देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने। जीव विज्ञान का प्रयोग किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने। जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। आधुनिक आधुनिक वर्गीकरण के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न यानी टेक्सोनॉमी, लीनियस। कार्ल लीनियस की पुस्तक का नाम क्या था जिसमें जीवधारियों को 2 भागों में बांटा गया? सिस्टीमा नेचुरा। वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं थियोफ्रेस्टस। वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द और दूसरा शब्द होता है वंश। पहला वंश का होता है, दूसरा जात का, जैसे आपको दिखाया था राणा टिग्रिना। राणा हो गया वंश का, जाति हो गया, दूसरा हो गया जाति का। मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर। रेशम कीट सेरीकल्चर। मत्स्य पालन पीसीकल्चर। पीसीकल्चर, ये जो कल्चर और मतलब अध्ययन होते हैं, इसको एक अलग सी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। और वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को कहते हैं ऑफियोलॉजी। छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं सोरोलॉजी। फिर वैज्ञानिक नाम आगे, मनुष्य का होमोसेपियंस। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। गाय का बास इंडिका। मेढक का राना टिग्रिना। कुत्ता का कैनिस फैमिलियस। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। तो इसी तरह भाई आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा, देख लेंगे। चलो देखते हैं इसके आगे। आम का मैंगीफेरा इंडिका। धान का ओराइबा सटाइवम। मटर का पीसम सटाइवम। और सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्टिज। जीवाणु साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया किस जगत के प्राणी है? मोनेरा। पादप और जंतु के बीच की कड़ी है जुगलीना। शैवाल, मांस पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे किस जगत के हैं? पादप। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली होता है, मछली हो गया है, इसे होना था मछली होना था उसे। मछली से सर्प, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव किस जगत के हैं? जंतु जगत के हैं ये सब। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है जाति। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। फिर उसके आगे नील हरित शैवाल संबंधित है मोनेरा जगत से। एक कोशिकीय जीव किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा। बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु आते हैं एनिमिलिया या जंतु। पौधे अर्धसूत्र विभाजन के लिए उपयुक्त हैं परागकोश। आलू एक प्रकार का कंद है। आलू प्रकार क्या है? कंद है। अफीम का वनस्पतिक नाम है एम्बालिका ऑफिसिनालिस। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। और ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? मोलस्का। तो भाई आपके ये जीवधारियों का वर्गीकरण चैप्टर फर्स्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। इसे आप देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके आगे हम चैप्टर 2 कल आपको पढ़ाएंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद भाई लोग।